सो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया जो बॉडी में होता है एक आदमी को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। सो 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। तो आओ पहले देखते हैं क्या है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। ये एक एप्पल है, ठीक है, क्या हो सकता है, बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या बर्गर हो सकता है, ठीक है। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये इसको ट्रांसफ़र कहाँ से करना है, बाहर से, ठीक है। ये माउथ है आपका, ये इसोफेगस है, ठीक है, चिन। तो फूड को अंदर ट्रांसफ़र करना है ना, बाहर से, ये सब फूड है, ठीक है। सो वही हम लोग बोल रहे हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ये सारे फूड, इसको हम लोग बाहर से मार्केट से ख़रीदते हैं, घर पे बनाते हैं, फिर उसको हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं ना। तो वही है डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी एंड यूजिंग इट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स टू रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर नीड। अब ये क्या बोल रहा है, रेस्पिरेशन का मतलब है, अब फिर से ये डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये आपका, ठीक है, बट अब इस बार ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से, ये मेरा आई से सपोज ये नोज़ है, बाहर से क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, लंग्स में ही जाएगा ना, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, लंग्स में। फिर लंग्स से ही ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है इससे, एटीपी, और क्या मिलता है, वेस्ट, ठीक है। सो गैस को जो O2 है उसको बॉडी के अंदर ले लेना, क्यों अंदर लेके क्या करना है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो ये फूड है ग्लूकोज, ठीक है, उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकालना। वही तो लिखा है, पहले तो ऑक्सीजन को बाहर से बॉडी के अंदर लेना है, फिर इस ऑक्सीजन को क्या करना है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो फूड है तुम्हारा, ये जो फूड तुमने अंदर लिया है इसको ब्रेक करना, ताकि हमको क्या मिलेगा, ये एटीपी, और एटीपी का इस्तेमाल होगा सेल्यूलर नीड्स के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये जो तुम्हारा ग्लूकोज तुमने जो भी खाया है खाना, इसको हम लोग किसकी मदद से तोड़ते हैं, ऑक्सीजन की मदद से। ये ऑक्सीजन कहाँ से लिया, बाहर से अंदर लिया, और लेके क्या कर रहे हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ के इसमें से क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी, और ये एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या होगा, सेल को ज़िंदा रखा जाएगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कैरी करना, किसको, फूड को और ऑक्सीजन को, फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द बॉडी टू अदर। अब ये देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है। हमारे बॉडी में होता है ये स्टमक, फिर ये इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन से जो फूड है एकदम डाइजेस्टेड फूड, वो कहाँ जाता है, ब्लड वेसल में जाता है, ठीक है। और जो लंग्स है तुम्हारा, लंग्स से जो गैसेस हैं वो अल्टीमेटली कहाँ एंटर करती हैं, ब्लड वेसल में। O2 गैस आरबीसी के ऊपर रह जाता है। ये जो ब्लड है ये गैस को और ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको कहाँ लेके जाता है, सेल के पास। सेल के पास लाके ग्लूकोज छोड़ देता है, सेल के पास लाके ऑक्सीजन छोड़ देता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन ये तो लंग्स में था, फूड कहाँ था, इंटेस्टाइन में था, बट इसको पहुँचाना कहाँ है, सेल के पास। तो उसको पहुँचाएगा कौन, ब्लड, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। सो ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन मतलब, अब ये फिर से डायग्राम बनेगा, सेल, ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया, उसमें से क्या निकला, एनर्जी, बट साथ में क्या निकला, एक वेस्ट, ठीक है। सो क्या बोल रहा है एक्सक्रीशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बाय प्रोडक्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी विच आर फॉर्म ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन। जब हम लोग एनर्जी बना रहे थे उस टाइम पे कुछ वेस्ट बना है बॉडी में, इसको बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्लियर।